हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज शैल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शैल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आपने हमारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। और आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देखिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना अगला लेक्चर, जो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप और साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आपको पता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मेल से आया स्पर्म और फीमेल से आया एग, दोनों मिलकर के फ्यूज हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन क्या चीज है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चला, इंटरनल मींस बॉडी के अंदर होने वाला। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हो तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसा कि मैमल्स के अंदर होता है। मैमल्स जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है, जैसे ह्यूमन, डॉग, काउ, गोट, तो इन सब के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल। बर्ड, चिड़ियाओं के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। तो इंटरनल फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तब उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसा मैमल और बर्ड में। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, मींस फीमेल की बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जो होगा उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग के अंदर होता है। तो फ्रॉग में क्या होता है कि फीमेल जैसे जैसे अंडे निकालती जाती है अपने अंदर से, वैसे वैसे मेल जो फ्रॉग होगा वो उसके ऊपर स्पर्म डालता चला जाता है और फर्टिलाइजेशन तुरंत होता चला जाता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादा सुरक्षित रहता है देन एक्सटर्नल से। क्योंकि इंटरनल में क्या होगा, वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एकदम सेफ रहेगा, फिर फीटस वगैरह बनेगा, तो उसे कोई बाहर से खतरा नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो जो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें पेरेंट्स को क्या करना है, काफी ज्यादा उनकी देखभाल करनी पड़ती है एग्स की। आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। जैसा कि हमें पता होगा कि ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पेनिस होता है, एक स्कॉर्टम होता है, टेस्टिस होते हैं, तो कॉमन है। अब इसकी और डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम आज स्टडी करते हैं। तो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस ह्यूमन मेल के अंदर दो पाए जाते हैं, मतलब पेयर में पाए जाते हैं, जो कि जो एब्डोमेनियल कैविटी है उसके बाहर होते हैं। उसके बाहर एक पाउच के अंदर लटके हुए होते हैं, जिसे हम स्कॉर्टम कहते हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? स्पर्म फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल या स्पर्म टेक प्लेस इन ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के पेयर में होते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये आप जो देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, ये है टेस्टिस। तो ऐसे दो टेस्टिस ह्यूमन मेल के अंदर होते हैं। ओके, आगे स्कॉर्टम। तो स्कॉर्टम क्या है? टेस्टिस जिस पाउच के अंदर, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, उसे स्कॉर्टम कहते हैं। द बैग ऑफ स्किन का बैग दैट होल्ड एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द टेस्टिकल्स, जो टेस्टिकल्स को होल्ड करके पकड़ के रखता है और साथ ही साथ उन्हें बचाता भी है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कॉर्टम कहते हैं।
इट प्रोवाइडेड लो टेम्परेचर। अब एक कॉमन सवाल हो सकता है कि जो हमारे टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के। तो इसीलिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं स्कॉर्टम के अंदर। तो स्कॉर्टम क्या कर रहा है, मतलब कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। इट प्रोवाइड लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जो कि नेसेसरी होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने के लिए। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस में हमारे हार्मोन निकलते हैं। टेस्टिस रिलीज ए मेल सेक्स हार्मोन निकालता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो क्या, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, जो स्पर्म की फॉर्मेशन होते है उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी। तो प्यूबरिटी के दौरान जब जो बॉय है वो किशोर अवस्था में होगा, उस समय उसके अंदर जो परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे, हम कहते हैं कि हार्मोन की वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जो हार्मोन है वो कौन रिलीज कर रहा है, वो हमारा टेस्टिस रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बहुत सारे अपीयरेंस जो होते हैं प्यूबर्टी के दौरान बॉयज के अंदर आते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं टेस्टिस को देखूं तो टेस्टिस के बाद यहां पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाली देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये हमारी एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस, EPIDIDYMIS, तो ये हमारी एपिडाइडाइमिस। तो यहां पर क्या हुआ, टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद एपिडाइडाइमिस में आते हैं, फिर एपिडाइडाइमिस से ये आप नली देख रहे होगे, ये रही, ये जो हमारी ट्यूब है, इस ट्यूब को कहते हैं वास डेफरेंस। ये जो आप देख सकते हो यहां से टेस्टिस, टेस्टिस के बाद जो मैंने रेड से दिखाया वो एपिडाइडाइमिस है, एपिडाइडाइमिस से हमारी एक ट्यूब जा रही है निकल के, जिसे हम वास डेफरेंस कहते हैं। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब दैट ट्रेवल फ्रॉम एपिडाइडाइमिस, ये एक लंबी ट्यूब है जो कि एपिडाइडाइमिस से ट्रेवल करती है एंड ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू यूरेथ्रा, और मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेकर जाएगी। देखो अभी वास डेफरेंस यूरेटर के ऊपर से होती है। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर को कहते हैं मूत्र नली। मतलब ये जो यूरेटर है किडनी से आ रही है, ये वाली जो नली है ना, ये देखिए, ये जो नली है ये कहां से, किडनी से आ रही है। इस यूरेटर के ऊपर से घूमती हुई वास डेफरेंस हमारी जाती है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जाकर के कहां पे मिली, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होता है, देखिए, कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए कॉमन पासेज है, मतलब यहां से यूरिन भी होकर के जाएगा और स्पर्म भी ट्रेवल करता है। जैसा कि आप देखिए यहां से, ये देख रहे हो ना, ये क्या, यूरिनरी ब्लैडर, तो यहां से यूरिन आ रहा है, ये दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यहां से यूरिन आ रहा है। देखिए यहां से यूरिन जो है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यहां से होता है यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। और अगर मैं देखूं तो यहां से स्पर्म जो है वो आ रहा है, ये रहा। इसके बाद ग्लैंड, तो जब वास डेफरेंस जाती है तो उसके रास्ते में कुछ ग्लैंड भी पड़ती है, कुछ ग्रंथियां भी पड़ती हैं। जैसे पहली हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इट प्रोड्यूस द फ्लूइड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। पर स्पर्म को क्या चाहिए, पोषण चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड कराएगी। फ्लूइड सीक्रेट बाय दिस ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर मिल्की कलर ऑफ सीमेन। तो दो टर्म है, एक है सीमेन और एक है स्पर्म। तो सीमेन और स्पर्म में अंतर होता है। स्पर्म क्या है, मेल जर्म सेल है, मेल गैमेट है, लेकिन सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस जो हमारी ग्लैंड का सीक्रिएशन है, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनियल वेसिकल, इन सबका जो सीक्रिएशन हो जाएगा प्लस स्पर्म। तो इस टोटल को मैं कहूंगा सीमेन, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है। ठीक है, इंसेमिनेट जो करते हैं, जो निकलब होता है तो सीमेन, और उसके अंदर अगर हम केवल स्पर्म को लें, मतलब मेल गैमेट को लें, वो थे स्पर्म। तो फ्लूइड सीक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल पदार्थ निकलता है वो क्या करेगा, वो सीमेन को मिल्की कलर देता है, दूधिया कलर देता है। इसके बाद आती है सेमिनियल वेसिकल नाम की एक ग्लैंड, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये तो इट प्रोड्यूस द फ्लूइड दैट मेक द स्पर्म एक्टिव। स्पर्म को हमें क्या करना है, एक्टिव बनाना, सक्रिय बनाना है।
तो स्पर्म को एक्टिव कौन बनाता है? स्पर्म को एक्टिव बनाने के लिए सेमिनियल फ्लूइड काम आता है, जो कि सेमिनियल वेसिकल से निकलता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी वास्ट डेफरेंस, ये यूरेटा, सेमिनियल वेसिकल, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हमारा पेनिस है। ये हमारा पेनिस है, जो आगे वाला पोर्शन है इसे ग्लेंस पेनिस के नाम से जानते हैं। ये स्क्रोटम हो जाएगा और ये टेस्टिस है, और दिस इज एपिडाइडाइमिस। तो अब हम बात करते हैं स्पर्म की। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट होता है, जो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। इट इज ए टाइनी बॉडी, ये छोटी सी बॉडी है दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, जो मुख्य तौर पर जेनेटिक मटेरियल की बनी होती है। जेनेटिक मटेरियल जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब इसकी जो बॉडी है वो किसकी बनी है? मुख्य तौर पर जेनेटिक मटेरियल की, जो कि इसके कहां पे होता है? हेड के अंदर उपस्थित होता है। यहां पर क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। इट हैज लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी सी पूंछ होती है। दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, जो इसकी मदद करेगी कहां पे? फीमेल जर्म सेल तक पहुंचने में, मतलब कि कुल मिला के एग तक पहुंचने में जो मदद करती है। ये इसे आगे की तरफ मतलब मोशन में लाने में मदद करेगी, स्पर्म के मूवमेंट में मदद करती है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, ये टेल है, ये हेड है, मिडिल पीस। तो मिडिल पीस के अंदर क्या होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पे हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी वगैरह चाहिए वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू।